स्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। देखिए मेरी क्लास लाइव हो चुकी है और कि जहाँ तक कंप्यूटर में कल लाइव क्लास किए थे 75 नंबर क्वेश्चन तक, उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन से अब हम लोग चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से कंप्यूटर में। जहाँ तक मेरी और कि जो भी सिलेबस समाप्त हुआ है उसको सिलेबस को भी हम कवर अप कर लेंगे तब तक, लेकिन कुछ क्वेश्चंस सोचते हैं करवा दें, उसके बाद हम फिर सिलेबस पे आ जाएंगे फिर से। उसके बाद फिर रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। हम सोच रहे हैं बहुत दिन से रीजनिंग स्टार्ट करना, लेकिन कर नहीं पा रहे, कर देंगे कोई दिन में। लेकिन तब तक ये कंप्यूटर का जो क्लास चल रही है इसको आप लोग नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस मिल रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इम्पोर्टेंट है। देखिए इपिनो
ईपीरोम का जो है 76 नंबर क्वेश्चन है। ईपीरोम में दूसरी बार डाटा को चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? ईपीरोम जो है इसमें देखिए 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डर ई ईपीरोम में दूसरी बार डाटा को चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? पहला ऑप्शन से सर्किट से निकालना नहीं पड़ता है, उसके बाद दूसरा है सर्किट से निकालना पड़ता है, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा है इनमें कोई नहीं। तो 76 नंबर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से आप। 76 नंबर का आंसर हो जाएगा। 76 का हो जाएगा, सर्किट से नहीं निकालना पड़ता है। ई ई डबल ई पी आर वन को दूसरी बार डाटा चढ़ाने के लिए सर्किट से नहीं निकालना पड़ता है। ये हो गया पहला ऑप्शन। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? 77 नंबर है ई पी रोम में दूसरे प्रोग्राम को डॉट डॉट की सहायता से चढ़ाया जाता है। किसकी सहायता से? ई पी रोम जो है दूसरे प्रोग्राम को जो चढ़ाया जाता है, किस प्रोग्राम की सहायता से चढ़ाया जाता है? वाई गामा, मतलब गामा किरण की सहायता। किससे? उच्च विद्युत विभव से। किससे? उच्च विद्युत विभव से चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। 78 में ईपी रोम डबल ईपी रोम को निम्न में क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? अस्थाई मेमोरी की, कैश मेमोरी की, फ्लैश मेमोरी की, इनमें कोई नहीं। तो 78 नंबर का हो जाएगा, 78 का हो जाएगा सी, फ्लैश मेमोरी। डबल ई पी रोम को फ्लैश मेमोरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी। ठीक है। उसके बाद देखिए 79 क्वेश्चन। बार बार उपयोग किए जाने वाले डाटा निर्देश कहाँ सुरक्षित संग्रहित किया जाता है? कैश मेमोरी में, फ्लैश मेमोरी में, अस्थाई मेमोरी, इनमें कोई नहीं। 79 नंबर का हो जाएगा ए, कैश मेमोरी में। इसमें बार बार उपयोग किए जाने वाले डाटा को निर्देश कहाँ सुरक्षित किया जाता है? कैश मेमोरी में सुरक्षित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। 80 में सीपीयू से डाटा प्रोसेस करने की गति की अपेक्षा मेमोरी से डाटा प्रोसेस करने की गति की धीमी होती है। इस गति को तीव्र करने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? अस्थाई मेमोरी का की, कैश मेमोरी की, अस्थाई मेमोरी की, इनमें कोई नहीं। 80 का हो जाएगा कैश मेमोरी। सीपीयू से डाटा प्रोसेस करने की गति की अपेक्षा मेमोरी से डाटा प्रोसेस करने की गति की धीमी होती है। इस गति को तीव्र करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इस गति को तीव्र करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। वन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
81 81 नंबर क्वेश्चन है। रैम एक मेमोरी है। रैम कैसा मेमोरी? अस्थाई मेमोरी है या अस्थाई मेमोरी है कि कैश मेमोरी है, वो पूछ रहा है। रैम आर ए एम रैम एक कैश मेमोरी है। ठीक है, कौन सी मेमोरी है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन हो जाएगा अस्थाई। अस्थाई। दूसरा हो जाएगा कैश मेमोरी। बी नंबर कैश मेमोरी। और सी नंबर हो जाएगा अस्थाई मेमोरी। अस्थाई। और डी नंबर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। ठीक है, ये कोर्स था 81 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद 82। 82 82 नंबर। देखिए डॉट डॉट में संग्रहित डाटा सूचना को बदला जा सकता है। को बदला जा सकता है। पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रोम। आर ओ एम रोम। दूसरा बी नंबर ई पी रोम। और उसके बाद सी नंबर हो जाएगा डबल ई पी रोम। ठीक है, और डी नंबर हो जाएगा रैम। उसके बाद 83 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 डॉट डॉट डैश डैश पावर सप्लाई सप्लाई बंद। पावर सप्लाई बंद होने की स्थिति में बंद होने की स्थिति में पावर सप्लाई बंद होने की स्थिति में सभी सूचनाएं सूचनाएं सभी सूचनाएं खत्म हो जाती है। सभी सूचनाएं खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। देखिए, उसके बाद देखिए इसका ऑप्शंस लिख रहे हैं। पहला हो जाएगा रैम में रैम। और दूसरा बी नंबर रोम में। और सी नंबर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों में। उसके बाद डी नंबर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद 84 नंबर 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैम रैम
कंप्यूटर की रैम कंप्यूटर की डैश डैश मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है ये पूछ रहा है। प्राथमिक की, सेकेंडरी की, बेसिक की, केवल ए और सी मेमोरी है। पहला है प्राथमिक, प्राथमिक, और बी नंबर सेकेंडरी, सेकेंडरी, और सी नंबर हो जाएगा बेसिक, बेसिक, और डी नंबर हो जाएगा केवल ए और सी, केवल ए और सी। ठीक है। उसके बाद अगला 85 नंबर, 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन है, रैम मुख्यतः, मुख्यतः, रैम मुख्यतः डैश डैश, मतलब रैम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला है एक, एक, और दूसरा ऑप्शन बी नंबर दो, और सी नंबर तीन, और डी नंबर चार। ठीक है। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चंस करवा देते हैं, उसके बाद आंसर्स बता देंगे। निम्न में से निम्न में से किस रैम में, किस रैम में पावर सप्लाई बंद, पावर सप्लाई बंद बंद होने के बावजूद बावजूद डाटा एवं सूचनाएं, सूचनाएं संग्रहित करती है, संग्रहित करती है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम, और दूसरा ऑप्शन बी नंबर देखिए स्टैटिक रैम, और सी नंबर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, और डी नंबर हो जाएगा इनमें कोई नहीं, डी नंबर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। ठीक है। हो गया 86 तक, इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद सारा कंसेप्ट हम बता रहे हैं। कहाँ से? 81 से।
81, 81 का क्वेश्चन क्या है? 81 का क्वेश्चन देखिए है, रैम एक मेमोरी है, रैम कैसा मेमोरी है ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, अस्थाई, दूसरा है कैश मेमोरी, तीसरा है अस्थाई और चौथा है इनमें कोई। रैम कैसा मेमोरी है ये पूछ रहा है 81। रैम कैसा मेमोरी है? रैम जो है अस्थाई मेमोरी है। कैसा मेमोरी है? अस्थाई मेमोरी है। ऑप्शन नंबर 81 का सी, अस्थाई मेमोरी है। रैम एक अस्थाई मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद 82, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश डैश में संग्रहित डाटा सूचना को बदला जा सकता है। पहला है रो, दूसरा है ईपीरो, तीसरा है डबल ईपीरो, उसके बाद है रैम। तो किस डाटा को संग्रहित डाटा सूचना में बदला जा सकता है, मतलब उसको रैम में संग्रहित डाटा सूचना को बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, 82 का डी, ठीक है। उसके बाद 83 नंबर, 83 नंबर देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन है, पावर सप्लाई बंद होने की स्थिति में सभी सूचनाएं खत्म हो जाती है। रैम में कि रोम में कि उपरोक्त दोनों में कि इनमें कोई नहीं। पावर सप्लाई बंद होने की स्थिति में सभी सूचनाएं कहाँ कहाँ खत्म हो जाती है? रैम में होता है कि रोम में कि उपरोक्त दोनों में कि इनमें कोई नहीं। 83 का हो जाएगा। रैम में जो है पावर सप्लाई बंद होने की स्थिति में सभी सूचनाएं खत्म हो जाती है। 83 का पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 84, 84 नंबर देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन है, रैम कंप्यूटर की मेमोरी है। रैम कंप्यूटर की कैसा मेमोरी है? पहला है प्राथमिक, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है बेसिक और चौथा है केवल ए और सी। तो रैम 84 का क्या रैम कंप्यूटर की कैसा मेमोरी है ये पूछ रहा है। रैम कंप्यूटर का जो है बेसिक मेमोरी है। रैम जो कंप्यूटर का बेसिक मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, रैम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? रैम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? रैम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रैम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। 85 नंबर। और इसके 86 नंबर है, 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस रैम में पावर सप्लाई बंद होने के बावजूद डाटा एवं सूचनाएं को संग्रहित करती है? मतलब निम्न में से किस रैम में पावर सप्लाई बंद होने के बावजूद भी, पावर सप्लाई बंद हो जाएगा उसके बाद सच में उसके बावजूद भी डाटा एवं सूचनाएं संग्रहित कर सकता है, ठीक है। पहला है डायनेमिक, उसके बाद स्टैटिक्स, उपरोक्त दोनों, इनमें कोई नहीं। इसमें जो है स्टैटिक रैम में जो है पावर सप्लाई बंद होने के बावजूद डाटा एवं सूचनाएं संग्रहित करती है। मतलब किसमें? स्टैटिक रैम में। ऑप्शन नंबर बी, 36 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन